हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी क्लेमेंस फॉरेल की जिंदगी पर बनाई गई एक सच्ची कहानी है। क्लेमेंस फॉरेल एक जर्मन पैराट्रूपर होता है जिससे कि 1944 में सोवियत संघ के सिपाही अपना कैदी बनाने के बाद उससे 25 साल की सजा सुनाते हैं और ये 25 साल की सजा काटने के लिए उसे साइबेरिया के एक दूर दराज बर्फीले इलाके में लेड माइन में भेजा जाता है। कहानी में फॉरेल की इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरी दिखाई गई है और कैसे वो सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में 8000 माइल का सफर पैदल तय करते हुए पर्शियन बॉर्डर तक पहुंच जाता है। एज फार एज माई फीट विल कैरी मी। मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया का एक प्रिजन कैंप दिखाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और इन सारे जर्मन सोल्जर्स को यहाँ पे प्रिजनर्स बना के लाया गया है। फॉरेल को 25 साल की सजा सुनाई गई है, मतलब उसे 25 साल तक यहाँ के लेड माइन में काम करना होगा। लेकिन फॉरेल ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। वो यहाँ से भागना चाहता है और भागकर वो अपने देश, अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ वापस जाना चाहता है। ये प्रिजन ओपन एयर प्रिजन होता है। इस जेल में कोई भी दीवारें या दरवाजे नहीं होते क्योंकि ये ओपन एयर प्रिजन है। यहाँ से भाग जाने का मतलब होता है अपनी मौत को दावत देना। क्लेमेंस यहाँ से भागने के हर तरीके आजमाता है और इसी तरह से एक रात वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक रशियन फौजी पकड़ लेता है और उसे वापस कैंप में लाया जाता है, जहाँ पर उसे जमीन के नीचे एक सेल में बंद किया जाता है। इस सेल में बहुत ज्यादा ठंड होती है और ऊपर से बारिश भी गिर रही होती है। फॉरेल का यहाँ से भागने का जज्बा इस ठंड से भी और इस बारिश से भी मजबूत होता है। इस सेल में इसे 3 दिन के लिए रखा जाता है, जहाँ पर उसे खाना भी नहीं दिया जाता और साथ ही साथ यहाँ के जो दूसरे प्रिजनर्स होते हैं उनको भी इन 3 दिनों तक खाना नहीं दिया जाता। फॉरेल को इस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है और उसे बाकी लोगों के पास वापस भेज दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग क्लेमेंस का डंडे और कुल्हाड़ी लेकर इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इन सभी कैदियों को यहाँ पे खाना नहीं दिया गया और इन सभी कैदियों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और ये क्लेमेंस को बहुत ज्यादा पीटते हैं। पीटने की वजह से क्लेमेंस बहुत बीमार हो जाता है और यहीं पे एक डॉक्टर क्लेमेंस का चेकअप करने लगता है। ये डॉक्टर भी इन्हीं कैदियों में से एक कैदी होता है और वो क्लेमेंस का इलाज कर रहा होता है। क्लेमेंस इस डॉक्टर से कहता है कि मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैं घर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। डॉक्टर ये भी कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो ठंड और बर्फ की वजह से तुम मर जाओगे और अगर तुम यहाँ पे रुके तो भी तुम मरने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जो सोवियत की फौज है वो तुमसे लेड की खुदाई करवाते हैं और ये लेड धीरे धीरे हवा के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसान को खतरनाक बीमारी होती है। इस बीमारी से कोई भी बच नहीं और ये डॉक्टर भी बीमार होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जरूर भाग जाना चाहिए। डॉक्टर इसे अपने गर्म कपड़े दे देता है और ये भी बताता है कि रेलवे लाइन पे जगह जगह पर खाना छुपा के रखा गया है। डॉक्टर इसे अपने जूते और एक गन भी दे देता है। असल में ये डॉक्टर भी यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन लेड की खुदाई करते करते वो बीमार हो गया है और बुढ़ापे की वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकलता। और इस डॉक्टर ने जो सारा सामान खुद के लिए इकट्ठा किया होता है वो ये सारा सामान क्लेमेंस को दे देता है और साथ ही उसे अपना लंच बॉक्स भी दे देता है और ये भी कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने में कामयाब हुए तो ये लंच बॉक्स मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इसी रात को बर्फीले तूफान के बीच में क्लेमेंस एक बार फिर से भाग जाता है। सुबह वार्डन को ये बात पता चल जाती है और वो डॉक्टर के पास जो ही आता है तो देखता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है। वार्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो अपने सिपाहियों को फॉरेल को पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं चलता। ये सिपाही वार्डन से कहते हैं कि वो मर गया होगा क्योंकि चारों तरफ से बहुत ज्यादा ठंड होती है जिसमें कोई भी इंसान मर जाएगा, लेकिन वार्डन को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो तलाश जारी रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ से हमें फॉरेल दिखाया जाता है जो कि लगातार 9 दिन से इन बर्फीले रास्तों से धीरे धीरे होकर चल रहा है। तभी उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज आ जाती है। जब वो पीछे देखता है तो एक स्लेड उसकी तरफ आ रही होती है। वो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और ये स्लेड उसके ऊपर से होकर गुजर जाता है, लेकिन ये एक छलावा होता है। क्लेमेंस इस सपने से बहुत डर जाता है क्योंकि क्लेमेंस कई दिनों से पैदल चल रहा है और वो चलते चलते बहुत थक गया है और ये विजन्स भी उसे इसीलिए आते हैं। क्लेमेंस का खाना भी खत्म हो जाता है और वो प्यासा भी है और चलते चलते क्लेमेंस यहीं पे गिर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उठ जाता है और देखता है कि उसके सामने एक सील है। वो अपनी गन निकाल कर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती। ये जानवर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन क्लेमेंस उसका पीछा करते करते आखिर उसको मार ही देता है। अब क्लेमेंस के पास खाना भी होता है और वो भरपूर खाना खाकर और वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है। आराम करने के बाद ये यहाँ से निकल जाता है। फॉरेल के पास एक कंपास भी होता है जिससे वो अपनी डायरेक्शन लगातार देखता रहता है और अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए वो लगातार अपने आप से बातें कर रहा है। फॉरेल 2 महीने से लगातार इस बर्फीले समंदर में अकेले सफर तय कर रहा है और
और एक दिन उसे चलते चलते अपने सामने एक सूखा पेड़ दिख जाता है और इस पेड़ को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। आज 2 महीने लगातार चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फॉरेल अब आर्कटिक की बर्फीले इलाके से बाहर निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जो अभी भी क्लेमेंस को ढूंढना चाहता है और वो अपने सोल्जर से कहता है तुम 500 किलोमीटर के रेडियस में देखकर क्लेमेंस को किसी भी तरह वापस लेके आओ और मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें फॉरेल को दिखाया जाता है जो अब जंगल तक पहुंच चुका है। इस जंगल में सारे पेड़ पूरी तरह से सूख गए होते हैं। तभी यहाँ पे बर्फीला तूफान आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे पेड़ गिरने लगते हैं और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है। लेकिन क्लेमेंस की किस्मत अच्छी होती है, इस जंगल में और 2 लोग होते हैं जो कि यहाँ पे सोने की तलाश में आए होते हैं। ये दोनों क्लेमेंस की जान बचाते हैं और इसके बाद ये तीनों यहाँ से आगे का सफर तय करते हैं। ये सारे लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं और यहाँ का मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है। ये तीनों एक लकड़ी का राफ्ट बनाते हैं और इस राफ्ट के जरिए ये झील के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिसके चलते इनका एक आदमी पानी में गिर जाता है। क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से वो उस आदमी को नदी के किनारे ले आता है। लेकिन इनका जो दूसरा साथी होता है वो उस राफ्ट पे बैठ के अकेला ही आगे बढ़ जाता है। इसके बाद ये अपने बेस कैंप में पहुंच जाता है, जहाँ पर ये अपने साथी के साथ रुका था। इस आदमी के पास सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जो कि इसने और इसके साथी ने जंगल से ढूंढ के लाए होते हैं। इसके मन में लालच आ जाती है और वो सोचता है कि मेरा साथी तो अब मर चुका है और अब ये सारा का सारा सोना मेरा हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद इसका साथी और फॉरेल यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो क्लेमेंस का दूसरा साथी होता है उसे पता चल जाता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है और वो अकेले ही इस राह पे चला गया था और ये आदमी अपने साथी को गोली मार देता है। इसके बाद क्लेमेंस और ये आदमी आगे का सफर खुद ही तय करते हैं। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता। ये लगातार कई महीनों से चल रहे हैं और एक बार फिर से ये बर्फीले एरिया में आ जाते हैं और अब ये लगातार बर्फ में आगे बढ़ने लगते हैं। क्लेमेंस के साथ जो आदमी है उसके पास सोना होता है और ये आदमी चलते चलते बहुत थक जाता है। क्लेमेंस इसे कहता है कि तुम अपना बैग मुझे दे दो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन इस आदमी को लगता है क्लेमेंस उससे उसका सोना चुराने वाला है और तभी वो क्लेमेंस को धक्का देकर इस पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने की वजह से फॉरेल बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़िए उसकी तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए छोटे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ये भेड़िए उसका पैर पकड़ लेते हैं। ये पेड़ बहुत पतला होता है जिसकी वजह से क्लेमेंस यहाँ से गिर जाता है, लेकिन भेड़ियों के हमला करने से पहले ही गोलियों की आवाज चलती है जिसकी वजह से ये भेड़िए यहाँ से भाग जाते हैं। असल में यहाँ के लोकल लोग यहाँ के सारे भेड़ियों को भगाना चाहते हैं। वो क्लेमेंस की जान बचाकर उसे अपने गाँव में ले आते हैं। ये लोग यहाँ पर इसका इलाज करते हैं और अगले दिन जब क्लेमेंस उठ जाता है तो वो देखता है कि वो एक गाँव में है और ये देखकर उससे बहुत खुशी होती है और इसका मतलब ये भी होता है कि वो बर्फीले इलाकों से बाहर आ चुका है। इस जगह का नाम याकूचिया होता है और क्लेमेंस अभी भी रशियन टेरिटरी पे होता है। उसे यहाँ से निकलकर पर्शियन रास्ते से होकर जर्मनी में पहुँचना है। लेकिन तभी यहाँ पर सोवियत की आर्मी का एक मैसेज आता है जो इन लोगों को बताता है कि एक जर्मन सिपाही जो कि हमारे कैंप से भाग चुका है और अगर किसी ने उससे पनाह दे दी तो वो मारा जाएगा। ये जानने के बाद यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेमेंस को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। वो क्लेमेंस को सफर के लिए बहुत सारा खाना दे देते हैं, साथ में एक डॉग भी दे देते हैं ताकि सफर में उसका एक साथी भी रहे। अब वो अपने डॉग के साथ 1 साल तक लगातार पैदल आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे मिल वर्कर्स होते हैं। क्लेमेंस का डॉग वहाँ पर चला जाता है, लेकिन क्लेमेंस अपने डॉग को बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। ये मिल के वर्कर्स फॉरेल को पहचान जाते हैं और वो उसे अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। क्लेमेंस इन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है और जिसकी वजह से इनके दिल में क्लेमेंस के लिए रहम आ जाता है और इसीलिए यहाँ का बॉस फॉरेल पे रहम करता है और वो उसे एक ट्रेन में बैठा देते हैं जिससे कि फॉरेल यहाँ से बाहर निकल सके। क्लेमेंस बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली के पास जो कि वेस्ट जर्मनी में होती है वो वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा। लेकिन रात में ये एक स्टेशन पे पहुँच जाता है और क्लेमेंस देखता है कि यहाँ पे रशिया के बहुत सारे सोल्जर्स हैं और वो समझ जाता है कि मिल के ओनर ने उसके साथ धोखा किया है। असल में उन्होंने वार्डन को पहले ही ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और स्टेशन पे वार्डन उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन क्लेमेंस इन्हें देखकर पहले ही इस ट्रेन से भाग जाता है। सोवियत सोल्जर्स इसका पीछा करते हैं और तभी वार्डन इसके सामने आ जाता है, लेकिन फॉरेल का डॉग वार्डन पे हमला कर देता है और इसी के साथ फॉरेल यहाँ से भाग जाता है, लेकिन क्लेमेंस के डॉग की मौत हो जाती है। क्लेमेंस यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो एक ब्रिज पे पहुंच जाता है।
है जिसके नीचे से एक ट्रेन गुजर रही होती है। फौरन इस ट्रेन पे कूद कर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये पर्शियन टेरिटरी में पहुंच जाता है। ये एक बाजार में होता है जहाँ पर खाने के बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्लेमेंस के पास पैसे नहीं होते। तभी इस बाजार में एक लड़की क्लेमेंस को देख लेती है और वो समझ जाती है कि क्लेमेंस बहुत भूखा है और वो उसे खाने के लिए ब्रेड का एक टुकड़ा दे देती है। असल में फॉरेल सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक पॉलिश ज्यू आदमी उसे देख लेता है जो कि उसका पीछा करता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो प्रे करता है। तभी वो ज्यू आदमी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह एक कैदी था और तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर दूंगा। ये आदमी इसे अपने घर ले जाता है जहाँ पे फॉरेल शेव करता है, नहाता है और अच्छे कपड़े भी पहन लेता है। ये जूइश आदमी इसके लिए एक पासपोर्ट बनाता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस जा सकते हो। क्लेमेंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। इसके बाद फॉरेल ईरानियन बॉर्डर पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल जाती है। क्लेमेंस ये सोचकर बहुत ही खुश होता है कि वो अब अपने घर अपनी फैमिली के पास वापस जाएगा और जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है तभी उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और अगले ही पल वो देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वो आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि वो अभी भी सोवियत की जमीन पर खड़ा है और इसका मतलब ये होता है कि वार्डन उससे गिरफ्तार कर सकता है। और ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके 7 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। आज से 7 साल पहले वो सोवियत की जेल से भागा था और पूरे 8000 माइल्स का सफर तय करके अपनी घर की तरफ जा रहा था और 8 साल सफर करने के बाद वो आखिर अपने घर पहुंच गया था। और आज जब वो अपने घर वापस जा सकता था तो वार्डन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। ये देखकर फॉरेल को यकीन नहीं होता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वार्डन उससे नहीं रोकता। असल में फॉरेल के घर जाने और जिंदा रहने के जज्बे ने वार्डन को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया होता है और इसीलिए वो उसे गिरफ्तार नहीं करता। पर वार्डन की भी जीत होती है क्योंकि 7 साल पहले उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर फॉरेल को पकड़ लेगा और आज उसने पकड़ भी लिया। और इसका मतलब ये है कि वार्डन की जीत हो गई है और वो उसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद फॉरेल वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसका घर होता है और आज क्रिसमस का डे होता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ चर्च के लिए निकल रहे हैं। क्लेमेंस उनका पीछा करते हुए चर्च पहुंच जाता है जहाँ पर फॉरेल की बेटी उसे पहचान जाती है और वो दौड़ के फॉरेल के गले लग जाती है। और इस तरह से आज 7 सालों के बाद क्लेमेंस अपने घर अपने फैमिली के पास पहुंच गया है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।